बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। शियान जियोथोंग XJTU सीएससी स्कॉलरशिप भी है, यूसी स्कॉलरशिप भी है। सीएससी की दो तीन टाइप्स हैं, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। यूसी स्कॉलरशिप की भी 2 से 3 टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट होते हैं काफ़ी सारे, और किन मेजर्स में एक आध मेजर है केमिस्ट्री, उसमें थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, लास्ट टाइम भी हुए थे। और बाकी कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करने हैं। आपने गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक, आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। सीएससी एडमिशंस वाली कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और पहले जस्ट इस पे क्लिक करेंगे कैटेगरी पे, तो आपके सामने डिटेल सारी शो हो जाएगी। अगर यहाँ से पोस्टें अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि जैसे जैसे एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं हम इसको अपडेट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है उसी यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है, या उसी यूनिवर्सिटी का नेम गूगल में सर्च करना है, आगे सीएससी गाइड ऑफिशियल लिख देना, तो आपके पास वो आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शियान जियोतोंग XJTU सीएससी स्कॉलरशिप को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे यूसी स्कॉलरशिप के बारे में। सीएससी टाइप बी जो है, इसमें 28 फेब लास्ट डेट है 2026, ठीक है। अब इसमें नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, कुछ भी वो नहीं करना। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, 3000 मास्टर के लिए और पीएचडी वालों के लिए 3500, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया क्या है, मास्टर के लिए 35 साल और पीएचडी वालों के लिए 40 साल। एक्सेप्टेंस, इसमें एक्सेप्टेंस लाजमी नहीं है, एक्सेप्टेंस हो तो अच्छी बात है, अगर लाजमी नहीं है, ठीक है। और बाकी रही बात आइट्स की, आइट्स भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा कि आपने कैसे सीएससी का फॉर्म फिल करना है, ठीक हो गया। तो अगर आपने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो देखनी है, लास्ट ईयर वाली, तो सेम ही होगा ऑलमोस्ट फॉर्म, थोड़ी सी चीज़ें चेंज होगी, वो मैं आपको बता दूंगा अगर हुई तो फॉर्म में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक दिन वेट करना चाहें तो फिर कर सकते हैं। ये हो गया, और उसके बाद करना है आपने ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म, XJTU का यूनिवर्सिटी का फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, ये वाला फॉर्म। इस पे भी हम नज़र दौड़ाएंगे, ठीक है। इसको मैं पीछे थोड़ा लेके जाता हूँ, वो भी हम देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा अभी। तो उसके बाद है जी 800 आरएम एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आपको तब पे करना है जब आपका इनिशियल रिव्यू पास हो जाएगा। इनिशियल रिव्यू कब पास होता है, वो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, स्क्रीनिंग करती है डॉक्यूमेंट्स की। उनको अगर लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में मसला है, तो आपको एक मरतबा वो वापस भी करते हैं आपके एप्लीकेशन के, ये वाला अपडेट करें। अगर उनको लगता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उस मेजर में स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करे, तो आपको आपका इनिशियल रिव्यू पास नहीं करते। और एप्लीकेशन जो है वो इनिशियल रिव्यू पास हो जाता है, और पास होने का मतलब ये नहीं कि आपकी स्कॉलरशिप 100% कन्फर्म है, नहीं। अब उसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में मसला नहीं है। अब आगे जो है आपकी एप्लीकेशन जाएगी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, तो अगर उनके पास सीट्स हुई, फंड्स हुए, तो वो फिर आपको, या उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरे, तो फिर आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन जो है हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 28 फ़ेब हो गया डेडलाइन, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक हो गया। ये पहले, ये भी सीएससी का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। अब ये वही है जो ऊपर मैंने आपको बताया, ये सीएससी का फॉर्म और यूनिवर्सिटी का फॉर्म, ठीक हो गया। अब क्या है जी, सीएससी का फॉर्म क्योंकि जर्नल होता है, उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। मेजर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिए थे कैसे आपने चेक करना है, लेकिन जस्ट नेक्स्ट वीडियो में जैसे फॉर्म फिल करूंगा सीएससी का, आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे हम जरूर नजर दौड़ाएंगे, ठीक है, कि अब देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें नई हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है, कोई एडिशनल है या नहीं है। अब यहाँ पे सीएससी का फॉर्म फिल हो गया, शियान जोतोंग का हो गया यूनिवर्सिटी फॉर्म। उसमें आपने क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री आपने अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, स्टडी प्लान आपने अपलोड करना है। स्टडी प्लान का फॉर्मेट यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे डाउनलोड करना है उसको, ठीक है। ये पीएचडी वालों के लिए, सिर्फ मास्टर वालों के लिए नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर ये फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन जो आपके पास फॉर्मेट है ना, जो आपके पास अपना है, जो आपने पाकिस्तान से बनवाया था, वही आपने यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप शियान जोतोंग के ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट, तो वो फिर आप वही यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपने साथ अटैच करनी है लाजमी। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। ये मेजर्स है, ये भी आप देख सकते हैं, इस पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हम जब जाते हैं, तो एग्जैक्ट ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं की, ठीक है। सिर्फ डेडलाइन मेंशन कर दी है उन्होंने कि भाई ये डेडलाइन है 28 फेब 2026, यहाँ पे लिखा होगा 28 फेब। ये सीएससी टाइप ए के लिए। ये जो टाइप बी जो है ना, सीएससी हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके लिए है। अगर आपको कहीं पे 15 मई, 31 मई, 31 मार्च दिखे, वो इसके लिए नहीं है। टाइप जो बी हाई लेवल ग्रेजुएट है, उसकी 28 फेब भी है, चाहे आपको जो स्कॉलरशिप मर्जी दिखे यहाँ पे एक्सचेंज जोतोंग की, ठीक है। अब अपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का क्या करना है, आपने कैसे फाइंड करनी है, तो ये जो यूनिवर्सिटी वाला लिंक है ना, ये वाला यूनिवर्सिटी का पोर्टल, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह आपने वो कर लेना है अपना, ये अकाउंट साइन अप कर लेना है। मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ, क्योंकि ये हम फॉर्म आगे ले आया था मैं। अब जैसे इसको मैं बैक करता हूँ, तो इस तरह का उस ये अनाउंसमेंट शो हो जाएगी। जैसे आप इस पे ओपन करेंगे ना, डायरेक्ट इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह का जो है मोनोग्राम आपके पास होम पेज शो हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये, ठीक है। इधर भी ऑप्शन है, आगे भी एक ऑप्शन है, मैं चले यहाँ पे आपको क्लिक करके बताता हूँ। इस पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पेज पे ओपन नहीं करना, आपने उसी पेज पे क्लिक कर लेना है। अब ये वाली एडवर्टाइजमेंट आपने डाउनलोड करनी लेनी है, ये वाली, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये वाला शो हो जाएगा, ये, ठीक है।
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पहले लिंक पे, आपके पास प्रोग्राम स्टार्ट शो होना शुरू हो जाएंगे, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। वैसे वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी दिया गया होगा जो हम फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद ये जो टाइप्स हैं, सीएससी एटॉमिक एनर्जी टाइप ये है, ठीक है। इस पे आप इसको चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले या मैकेनि उसमें जो मेजर इससे रिलेट करता है आपका स्कूल ऑफ पावर या स्कूल ऑफ एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग में न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल एंड मटेरियल, अगर इनसे रिलेट करता है तो फिर आप अप्लाई करें। इसकी जो है डेडलाइन 15 मई दी गई है, ठीक है। तो ये हो सकता है क्योंकि टाइप बी नहीं है टाइप बी, लेकिन हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं है, इस वजह से इसकी डेडलाइन आगे करके है थोड़ी-सी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें अच्छा ये हो गया, टाइप ए वाला हो गया। टाइप ए तो वैसे एम्बेसी के थ्रू होती है। बाकी जो है डबल डिग्री प्रोग्राम ये भी आई थिंक एमओयू वगैरह जो साइन हुए होते हैं उनके थ्रू होता है। तो ये भी आपके लिए नहीं है, ठीक हो गया। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये बाकी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम्स जो हैं ये वाले हम इसको हम देख लेते हैं कि इनमें क्या चीज़ है, क्योंकि ये पहले हमने छोड़ दिया है। इसको हम क्लिक कर लेते हैं कि प्रोग्राम कौन-कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। ये अगर यहाँ पे डिटेल हमें मिलती है तो, ठीक है। ये पेस्ट नहीं हुआ। हाँ, अभी ये वही ओपन कर दिया है मैंने। 1 मिनट दोबारा वो करता हूँ, दोबारा इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट, डबल पेस्ट हो गया सॉरी। अब ये शान जोतांग इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल वगैरह दी गई है। ये मैंने आपको कहा था कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम 31 मार्च इनके लिए नहीं है, वो 28 फ़ेब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पे अगर आपको वो फ़ॉर्मेट जो है ये वाला, अगर यहाँ से ये वाला फ़ॉर्मेट स्टडी प्लान का डाउनलोड ना कर पाएँ, ठीक है? जैसे ये वाली ओपन किया है मैंने लिंक, ये वाला यहाँ जब यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद ये जो फ़ाइल ओपन करेंगे, इसमें पहला लिंक जब ओपन करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएँगे, ठीक है? इधर ये सारी चीज़ें वही हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ें दी गई हैं ना, ये हमने आसान भाषा में ये वाली करके अपडेट की हुई है इधर अपनी वेबसाइट पे, ठीक है? तो ये आपको इस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपने देख लेना है स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल। ठीक है? 1500 वर्ड्स का होना चाहिए फॉर 1000 मास्टर के लिए और पीएचडी वालों के लिए 1500। अब उसका फॉर्मेट आपने क्या करना है, ये लिंक दिया गया है, ठीक है? आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ये दिया गया है। रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने यूज़ करने हैं, जो आपको पाकिस्तान में स्टूडेंट्स प्रोफ़ेसर ने बना दिए हैं, या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर है, वो आपने यूज़ करने हैं। एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये कोई अजीब-सा एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है, अगर आपके पास और है, अपना प्रोफ़ेसर खुद आपको साइन करके भेज देता है, वो ये वाला नहीं होता, तो वो भी ओके है, ठीक है? उसके बाद फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। ये स्टडी प्लान का फॉर्मेट है, ये वाला। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ये वाला स्टडी प्लान का फॉर्मेट, ठीक है। इसको ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, एक मरतबा मैं चेक वीडियो बनाई थी 20 मिनट की, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। वो वीडियो थोड़ी लंबी थी और थोड़ा-सा आगे-पीछे काम हो गया था, तो इस वजह से मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुसलसल पिछले 30 मिनट से ऐसे मैं बोल रहा हूँ। अब ये रिकमेंडेशन ये है रिसर्च स्टडी प्लान, इसी हिसाब से आपने स्टडी प्लान को बनाना है, इसी फॉर्मेट में आपने सेट करना है। रिसर्च टाइटल अपना देना है, यहाँ पे टाइटल दे दीजिएगा, अपना नेम, गिवन नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री है, कौन सा है, मेजर अप्लाइंग फॉर जो कौन सा मेजर है, एक्सपेक्टेड एरिया जो प्रोफेसर का है, वो आपने वो कर देना है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं, आपने इसी हिसाब से इनको आपने नहीं छोड़ना, ये वाले, ये जो हेडिंग्स है ना, इनको आपने नहीं छेड़ना। बाकी ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये आपने फिर अपने हिसाब से देनी है, ठीक है? डेट ख़त्म करना चाहें, इसको चेंज करना चाहें, तो ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप कर लीजिएगा चेंज, ठीक है? ये फॉर्मेट इसको आपने फ़ॉलो करना है। ओके हो गया, अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम जाते हैं मेन फॉर्म पे, ठीक है? मेन फॉर्म पे जाते हैं, ये जो है इधर आ गए, ठीक है? इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ये आपने फ़ाइल डाउनलोड करनी है, ये बस काम की फ़ाइल है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये अब इस पे लॉगिन कर लेना है आपने, ठीक है? अकाउंट साइन अप कर लेना है, अकाउंट बना लेना है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे जाने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि किस तरह का ऑप्शन शो होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बनाई थी 19 मिनट की वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ी-सी मैं डिटेल में चला गया। अच्छा, एक और चीज़, डिटेल में चला गया था तो इस वजह से वो रह गई थी सारी चीज़ें। अब ये मैंने आपको ये तो बता दिया, सीएसई का तो बता दिया। इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स 3 टाइप की होती हैं, ठीक है? जब तक ये ओपन होता है हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइप की है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए में 4500 स्टाइपेंड है पीएचडी वालों के लिए, और मास्टर वालों के लिए 3500, और जो है टाइप बी में मास्टर वालों के लिए 2500 और पीएचडी वालों के लिए 3000, और जो टाइप सी है उसमें 1700 है दोनों के लिए, मास्टर वालों के लिए, पीएचडी वालों के लिए, क्योंकि प्रोफेसर फंड करता होता है तो वो दोनों के लिए सेम है। और जो डॉर्मिटरी है वो खुद से करनी पड़ती है आपको, 5000 या 5500, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 5000 या 5500, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, मैक्सिमम हुआ 6000 एग्जैक्ट, क्योंकि मैं भूल गया हूँ कितनी है।
इतनी आपको डॉर्मिटरी की फ़ीस देनी पड़ती है एडवांस में 6 महीने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी को। फिर आप अगर कंपनसेट करें अपना, अगर आपको 2500 वाली स्टाइपेंड मिलती है, टाइप बी स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसमें अगर आप कंपनसेट करें 500 आरएमबी पर हेड के हिसाब से या 550 आरएमबी पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइपेंड में से आप निकालें डॉर्मिटरी का, बाकी आपके पास 2000 या 1800 बचता है, ठीक है, स्टाइपेंड। तो 1800 वहाँ पे चाइना ये शियान में रहने के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि वो सस्ता होता है, शियान सस्ता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको मसला नहीं है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है, तो ये आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है और टेस्ट जो वो करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, जो केमिस्ट्री में यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स का अप्लाई किया था केमिस्ट्री में, तो उनकी विदाउट एक्सेप्टेंस स्कॉलरशिप हुई थी, ठीक है? तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम सिलेक्शन में ये इस तरह ये वाली शो होगी आपके पास, ठीक है? आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए ये वाली स्कॉलरशिप ओपन हुई है। ये जो टाइप बी है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और सिस्टर सिटी स्कॉलरशिप, ये वो, ठीक है? ये मतलब वही यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऐसा समझिए, जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद ये टाइप ए स्कॉलरशिप ओपन है। यूथ सीएसई यूथ ऑफ एक्सीलेंस स्कीम ऑफ चाइना प्रोग्राम, ये 2 साल के लिए मेजर है, ये भी स्कॉलरशिप ओपन है। इसमें 2 मेजर हैं, एक बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा जो है एक मास कम्युनिकेशन वाला है। उसमें 2 साल का मेजर होता है, 2 साल का ड्यूरेशन होता है, 1 साल पाकिस्तान में आपको करना होगा, 1 साल इधर आपको गुज़ारना होगा। पहला साल चाइना में, दूसरा साल पाकिस्तान में, ठीक है? जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, पिछले साल भी स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए थे, ठीक है? मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये हो गया और उसके बाद जो टाइप बी है, ये एटॉमिक एनर्जी भी टाइप बी जो मैंने आपको बता दी। इस पे आपने सेलेक्ट करना है, ये आप सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी क्योंकि एप्लीकेशन की हुई है क्रिएट, तो इस वजह से मेरी एप्लीकेशन क्रिएट नहीं हो रही। यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है? तो जैसे आप इस पे सेलेक्ट करेंगे, 60 सेकंड का यहाँ पे टाइम आएगा। वो 60 सेकंड का टाइम आप गुज़रने के बाद, जैसे गुज़रेगा, येस पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फिर आपके पास जो है फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है? फॉर्म स्टार्ट फिर इस तरह डायरेक्ट आ जाएगा, ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा-सा इनका ये पोर्टल थोड़ा स्लो है, आपने वेट करना है, एक मरतबा क्लिक करके आपने फिर वेट कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। आपने बहरहाल वेट करना है, क्योंकि 2 मरतबा फिर ओपन हो जाती है, वो पोर्टल ओपन हो जाता है, फिर स्लो हो जाता है मज़ीद। तो अभी क्योंकि ये थोड़ा-सा अभी भी मसला था, पिछला जब मैं जो फॉर्म फिल कर रहा था, उसमें भी यही थोड़ा-सा टाइम ड्यूरेशन की वजह से मैंने दोबारा वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने कहा टाइम वेस्ट ना हो आपका। अब ये मैं 2 मरतबा क्लिक कर चुका हूँ, ठीक है? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ कि शायद कोई ओपन हो जाए। फॉर्म को पीछे नहीं करना चाहिए था वैसे, अब ये भी मसला पड़ गया है, ठीक है? तो इसको मैं ओपन करता हूँ, 1 मिनट मैं वीडियो रोक देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? फॉर्म स्टार्ट हो गया। अब मैंने बैक करके दोबारा किया तो ये स्टार्ट हो गया। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये तो सबको पता है, ये वाली पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें हैं। अगर कुछ चीज़ें मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही फॉर्म में, कॉपी करें, चैट जीपीटी को दें कि मैं ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहा हूँ और उसमें ये वाला ऑप्शन है, मैं उसको कैसे इसमें क्या लिखूँ? तो वो आपको बता देगा, जो बताए वही लिख देनी है, ठीक है? ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर लेनी, क्योंकि अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, फैमिली नेम क्या है, ये तो आपको पता होगा। ये फ़ोटो आपने अपलोड कर देना है जेपीजी फाइल में, ठीक है? या पीएनजी फाइल जो भी है, 50 केबी से 200 केबी साइज़ हो। डायमेंशन का इतना मसला नहीं है, लेकिन ये है कि जो पासपोर्ट साइज़ आप बनवाते हैं फ़ोटो ये शॉप से या खुद ही बना लें। आजकल खुद ही मोबाइल है, ज़बरदस्त हैं। गूगल में लिखें, फ़ोटो खींचे, गूगल में लिखें रिमूव बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड ब्लू, ठीक है? या व्हाइट, चेंज चेंज टू व्हाइट, तो वो सारी चीज़ें आपको बना के दे देगा, कोई इश्यू नहीं है। फैमिली इन्फॉर्मेशन ये आपने दे देनी है, वाले साहब की, भाई की, किसी की भी देना चाहें। नेक्स्ट पोर्शन पे हम चले जाते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। येस, मैं नेक्स्ट पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दिखा सकूँ कि ये फॉर्म कैसे फिल होता है शियानजो तोंग का, ठीक है? थोड़ा-सा पोर्टल का मैंने आपको कहा, या नेट का मसला है या व्हाटएवर जो भी है, पोर्टल बहरहाल स्लो है इनका। ये तो मुझे आइडिया अभी हो गया है कि पोर्टल इनका स्लो है, ठीक है? तो ये है, ये भी हम देखते हैं। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, स्टडी प्लान, डॉक्यूमेंट्स, ये वाला सेक्शन अपलोड, ये इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। ये क्यों नहीं हो रहा भाई? ये क्यों नहीं हो रहा दया? कुछ तो गड़बड़ है। दोबारा इसको मैं रिफ्रेश भी नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ ये ना हो, इससे भी जाएँ। तो एजुकेशनल एक्सपीरियंस, उसके बाद 1 मिनट वेट कर लेते हैं, स्टॉप करता हूँ मैं वीडियो। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। परमानेंट एड्रेस ये आपने दे देना है, जो आपका है। अगर आईडी कार्ड पे डिफरेंट है, 2 आरज़ी जो होता है, परमानेंट एड्रेस और जो है टेम्परेरी एड्रेस, ठीक है, वो डिफरेंट है, तो आपने परमानेंट वाला देना है। करंट एड्रेस में वही देना है परमानेंट वाला, कोई इश्यू नहीं है, लाज़मी नहीं है। अगर यहाँ पे ये लिख लें, कॉपी करेंगे, तो ये जो भी आपका सेम है, अगर परमानेंट और कॉन्टैक्ट वाला अदर जो है टेम्परेरी, वो यहाँ पे पूरा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे आप मेल डिलीवर कलेक्ट फ्रॉम शियानजोतोंग, अगर आप शियानजोतोंग में क्लिक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, मेल। अब कलेक्ट, ये शियानजोतोंग से मुझे एक वो याद आ गया। एक लड़का था, स्टूडेंट था, उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया हुआ था, 2021-22 की बात है।
तो उसने कहा था कि भई जब जो फॉर्म फिल करने लगा था ना, वो मेल डिलीवर मीन्स कि आपको डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए जाएँ आपके एड्रेस पे या आप शियान जोतोंग से कलेक्ट करेंगे। उस लड़के ने गलती से था पाकिस्तान में, उसने ये वाला सिलेक्ट कर दिया गलती से, कि मैं ये सिलेक्ट करूँगा, ये कलेक्ट करूँगा। जब उनके डॉक्यूमेंट्स भेजने की बारी आई, यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाइए शियान जोतोंग से। उसने कहा मैं तो पाकिस्तान में हूँ। उसने कहा आपने फॉर्म में क्यों फिल किया था कि भई आपने ये सिलेक्ट करना चाहते हैं? तो फिर उसने मुझे कहा कि इरफान भाई कुछ करें, मैं जो मसला है, उन्होंने कहा कि भई ये 2 दिन में आपने डॉक्यूमेंट्स उठाएँ, ये वो। फिर मैंने एक वो लड़का वहाँ पे पढ़ रहा था, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि भई फलाँ-फलाँ, उसको डिटेल बताई सारा कुछ, पासपोर्ट आईडी सारा कुछ उसका बताया नंबर। वो फिर बेचारा गया, उसने फिर वहाँ से उठाया और फिर पाकिस्तान डीएचएल या जो डीएचएल करवाए थे आई थिंक, हाँ। बाय पोस्ट मीन्स कि उसने फिर उस लड़के के एड्रेस पे मैंने उसको लड़के का एड्रेस उसको पता करके दिया, वो उसको वहाँ पे उसने दे दिए, ठीक है? तो इस तरह होता है, ये आपने सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है मेल डिलीवर। वैसे आजकल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही होते हैं, आपको एडमिशन नोटिस ईमेल पे आ जाता है, जेडब्ल्यू आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो उनकी है। ठीक है? तो वो मैं आपको बाद में बता दूँगा studyinchina.edu.cn सीएसई नहीं studyinchina.edu.cn ठीक है? ये आपने इन्फॉर्मेशन आपने ले देनी है, पोस्ट कर ये दे देना है, क्योंकि ये भेजते नहीं है लेकिन ये फिल करना लाज़मी है, तो आप अपना सही से फिल कर लीजिएगा जो आपको है। पोस्टल कोड आप गूगल कीजिएगा, आप जो भी एरिया में रहते हैं, लिया से हैं, जैसे मेरा सिटी लिया है, 31200 आपने फिल कर देना है। बाकी आपने अपना-अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने दे देना है, भाई का दें, जिसका मर्ज़ी दें। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन चाइना, ये आप अपने प्रोफ़ेसर की डिटेल देना चाहें या कोई दोस्त है, वो उसकी देना चाहें इन्फॉर्मेशन, या अगर कोई भी नहीं है बंदा, तो आप अपने भाई की ये जो ऊपर यहाँ पे डिटेल देंगे, वही आप यहाँ पे दे दें, कोई इश्यू भी नहीं है। लेकिन नंबर अपना सही लिखना है, सही यहाँ पे +92, क्योंकि अगर खुदा ना ख़ास्ता आप चाइना में आते हैं और आपके साथ कुछ हो जाता है वाक़या, तो वो फिर आपके नंबर से कॉन्टैक्ट करें इस पे, ताकि आपको वो हो जाए। जैसे अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2020 में हमारा एडमिशन हुआ था, 21 में मुझे हमारी जो एडवाइज़र थी, तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर था, तो मुझे कहा कि इस ये 2 स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इनका पता कराओ दया कि कहाँ पे है ये। वो उनके ऑनलाइन जो फ़ॉर्म था, उनमें से 2 नंबर उन्होंने दिए हुए थे, एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में, एक फ्रेंड का था, एक भाई का था, किसी का भी था, 2 नंबर थे उसमें। एक फ्रेंड था, एक हाँ, तो इस 2 मतलब 2 नंबर जो फ़ॉर्म में लिखे हुए थे, मुझे दिए। मैंने फिर उन पे व्हाट्सएप पे राब्ता किया, मैंने कहा कि ये फलाँ-फलाँ स्टूडेंट है, मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा है कि पता करो ये कहाँ पे हैं, तो आप क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं? उनको रिस्पॉन्स करें यूनिवर्सिटी वालों को। तो क्योंकि उस वक़्त कोविड था, ऑनलाइन था, तो मैंने फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया था। तो इस वजह से यहाँ पे एसआईसी नंबर देंगे तो कुछ भी होता है, तो फिर वो यहाँ से आपका डाटा ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर ग्रंटर इन चाइना, आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दे दें, अपने किसी दोस्त की जो चाइना में पढ़ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें, किसी की भी दे दें, ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है? ये भी ऐसे ही करना है आपने। और इन्फॉर्मेशन ऑफ रेफरीज़, ये आप अपने सुपरवाइज़र अगर एक्सेप्टेंस है तो उसकी डिटेल लिख दें, नहीं तो आपको जो रिकमेंडेशन लेटर दिया है प्रोफेसर उसकी डिटेल लिख दें, या आप अपने दोस्त की डिटेल लिख दें जिसने आपको बताया स्कॉलरशिप के बारे में, किसी का भी लिख दें। ये तीनों ऑप्शन लाज़मी नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं इस वजह से बता रहा हूँ, स्टूडेंट यहाँ पे आके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ओह हो! अगर मैंने ये गलत लिख दिया तो मेरी स्कॉलरशिप कन्फर्म ये कैंसल हो जाएगी, पता नहीं ये क्या भला, यार मेरा दोस्त चाइना में नहीं है, क्या कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं। तो ये इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, ठीक है? नहीं सोचनी ये चीज़ें फ़ॉर्मेलिटी हैं, इससे बड़ी-बड़ी चीज़ें आगे आएँगी, ये बिल्कुल फ़ॉर्मेलिटी है, ठीक है? आपको ये पता चल गया, अब किसी ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, मैं क्या करूँ, वो करूँ, ये करूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। अब एजुकेशनल एक्सपीरियंस में आते हैं, मैं येस कर देता हूँ क्योंकि मैं फॉर्म फिल नहीं किया, सिर्फ़ मैंने डाटा आपको बताया कि या ये करना है, इस वजह से ये मुझसे सारी चीज़ें येस वाला ऑप्शन पूछ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जब नेक्स्ट करते हैं ना, मसला आ जाता है, कंप्यूटर हो जाता है, ये इसका पोर्टल हो जाता है स्लो, तो थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं वो फिर दिक्कत वाली साइड पे जाती हैं। एजुकेशनल एक्सपीरियंस पे हम आ गए, ठीक है? अब यहाँ पे स्टार्ट्स एंड एंड डेट्स ऑफ द स्पेसिफाइड डिग्री, मीन्स कि जो आपका डिग्री ड्यूरेशन है, स्टार्ट में तो शायद कन्फर्म नहीं होता आपको कौन-सा है। आप पाकिस्तान में नॉर्मली अक्टूबर में एडमिशन स्टार्ट होते हैं, और जो एंड डिग्री है वो आपकी जुलाई या अगस्त बनती है। जो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ट्रांसक्रिप्ट पे जो भी डेट लिखी हुई है ना, आपका अगर ड्यूरेशन 3 साल का था, या सॉरी 4 साल का बैचलर था, और आपने बैचलर आपका कंप्लीट हुआ है 6 साल में, 7 साल में, मिसाल दे रहा हूँ, या 5 साल में, सब आपको किसी भी वजह से एक सप्ली आई थी आखिरी साल में, या व्हाटएवर जो भी था, मीन्स कि डिग्री अगर आपकी लेट हो गई, 5 साल का ड्यूरेशन में आपकी डिग्री कंप्लीट की, तो आपने ड्यूरेशन 5 साल का लिखना है, जो आपका वो होगा, ट्रांसक्रिप्ट में लिखा होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भई ये वो। अब मैं अपने भाई की मिसाल दूँ, उसने 2012 में उसने भी स्टार्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया। अब उसकी ट्रांसक्रिप्ट का मसला था, उसकी ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन पोर्टल पे सिस्टम सही नहीं था, ठीक है? वो सेट कराते-कराते उसको जब ट्रांसक्रिप्ट इश्यू हुई ना, उसकी डेट उसकी 2017 लिखी हुई थी। मेरी 2016 थी, उसकी 2017 लिखी हुई थी। 1 साल मतलब कि पूरा उनको रगड़ा, ठीक है? ये ऐसे खामखा में। तो फिर जब उसने फॉर्म फिल किया था, 2017 लिखा था, कोई मसला नहीं है। अब जैसे मेरी डिग्री, मैं अपनी मास्टर की डिग्री की बात करूँ, 3 साल की थी। हमने कंप्लीट की जो है वो दिसंबर 2024 में, मीन्स के वो कंप्लीट होनी थी सितंबर जुलाई जुलाई 2023 में।
हमने कंप्लीट की दिसंबर 2024 में, मीन्स के 1.5 साल बाद, तो हम ड्यूरेशन अपना पूरा वही 4 साल वाला, 4.5 साल वाला लिखते हैं, 3 साल वाला नहीं लिखते हैं। तो आपने भी पूरा लिखना है। नेम लिखना है, अपनी जो भी सारी चीज़ें स्कोर वगैरह लिख देनी है, रैंकिंग वगैरह है तो वो भी आपने लिख देनी है, ठीक है? अगर क्यूएस रैंकिंग है, जो भी है वो आपने यहाँ पे नंबर लिख देना है, ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है? तो गूगल में करें कि भई अपनी जो यूनिवर्सिटी है, जैसे जीसी यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लिख दें, क्यूएस रैंकिंग क्या है, ठीक है? वो आपने क्यूएस रैंकिंग में जो भी यहाँ पे है, वो अपने नंबर यहाँ पे लिख देना है। हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन्ड, वो आपने कौन-कौन सी डिग्री है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपकी हाईएस्ट मास्टर बनेगी, और अगर आप मास्टर के लिए आप कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री अंडर ग्रेजुएट बनेगी, ठीक है? ऑब्टेन्ड डिग्री कौन-सी है, ये डॉक्टर है, मास्टर है, तो आपने ये अंडर ग्रेजुएट है तो बैचलर है, ठीक है? तो ये आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने जो 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी की हुई है, फिर भी आपने ये अंडर ग्रेजुएट ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे भी आपने बैचलर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी 16 ईयर एजुकेशन है। बाकी सारी है, अगर आप चाइना से पढ़े हैं, ये वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, इसको छोड़ देना है आपने, ठीक है? नो वर्क एक्सपीरियंस, और एजुकेशन लेवल, इंग्लिश लेवल आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है वेरी हाई, ठीक है? एक्सीलेंट कर देना है, लेवल नन कर देना है इसको, स्कोर कुछ नहीं है। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी आपने ये नन कर देनी है, अगर आपके पास है तो फिर आपने चाइना में आपने 1-2 साल गुजारा है तो पुअर कर देनी है, ठीक है? ये आपने नन कर देना है, ठीक है? आप 1, 2, 3 जो भी लेवल है वो आपने कर देना है एचएसके 1 का, 3 का, ठीक है? जैसे हमारा एचएसके 3 लेवल है तो हम 3 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ग्रेजुएट हुए हैं यहाँ से, हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं स्टडी प्लान पे, कि स्टडी प्लान का क्या सीन है। यहाँ पे आएगा आई थिंक मेजर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो होंगे, ठीक हो गया? ठीक है, मेजर ओपन हो गया। जैसे आप मेजर वाला ऑप्शन ओपन होगा ना, ये स्टडी प्लान वाला चौथा ऑप्शन, ठीक है, ये वाला, ठीक है? ये नोटिफिकेशन आपके पास सामने शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है, देख लेते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल, चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स टू ग्रेजुएशन फॉर ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन एंड मेजर वर्स वेयर चाइनीज़ इज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम चाइना शुड हैव चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी एट लीस्ट 5 ऑफ द लेवल 5 एचएसके 5 होना चाहिए। चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड इन डिसिप्लिन एंड मेजर्स वेयर ए फॉरेन लैंग्वेज इज लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम चाइना शुड हैव, ठीक है? और चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट प्री डिग्री, और ये सारी चीज़ें वही हैं। अब ये जो है इसको हो रहा है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? इसको क्लोज़ करता हूँ कि होता है या नहीं होता। या ये 60 सेकंड का नोटिफ़िकेशन है, तो ये 60 सेकंड के बाद ही ये होगा, क्लोज़ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स टेकिंग चाइनीज़ लैंग्वेज ट्यूटरिंग एंड प्रॉपर्टी कोर्सेज मस्ट रीच लेवल 4 ऑफ द इंटरनेशनल चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ चाइनीज़ में। हाँ, हु फेल टू बी डू नॉट बी अलाउड टू अदर प्रोफेशन। अगर अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है, अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है ना, तो ये 1 साल का चाइनीज़ भी कराते होते हैं ये शियान जोतोंग वाले। जैसे मेरा 2020 में एडमिशन शियान जोतोंग में हुआ था। मुझे टाइप बी स्कॉलरशिप मिली थी, टाइप बी 2500 आरएमबी वाली, और मेरा मेजर था चाइनीज़ में। ठीक है, मेरा मेजर चाइनीज़ में था, 1 साल हमने चाइनीज़ पढ़नी थी, और उसके बाद फिर हमने कोर्सेज़ मेजर में जाना था। एचएसके 4 वो ये कह रहे हैं कि आपको पास करना होगा, अगर आप एचएसके 4 पास नहीं करेंगे 1 साल के बाद, फिर आपको मेजर क्लासेस में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप सस्पेंड कर दी जाएगी। तो ये बता रहे हैं, अगर आपका मेजर यहाँ पे चाइनीज़ में होता है तो फिर आप वो कर सकते हैं, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 60 सेकंड गुज़र गए, मैं नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे कर देते हैं, देख देते हैं ये मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है? आपने मेजर सेलेक्ट करना है, ये मेजर है ये वाले, मटेरियल साइंस में केमिस्ट्री और सारा कुछ आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये सम टाइम ऐसा होता है जब हम स्पेसिफाई करके वो करते हैं, वहाँ पे नहीं आता, ठीक है? मैं सिविल का सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? सर्च करता हूँ सिविल का आता है या नहीं, ठीक है? सिविल वाला नहीं आ रहा, ठीक है? अब ये जो सिस्टम है ना इनके, मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे आपने 1 बाय 1 सर्च नहीं करना। अगर आपको अप्लाई करना है वाक़ई, आपका अगर तो सामने मेजर शो हो गया तो ठीक है। ठीक है? सिलेक्ट लैंग्वेज मैं इंग्लिश कर देता हूँ, चलो इंग्लिश करने के बाद सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले सर्च आ गए, ये इंग्लिश वाले आ जाएँगे। अब ये मेजर है जी, मैं कहता हूँ सेटलमेंट एंड ये, ठीक है? इसको मैं सर्च करता हूँ, इधर नहीं आ रहा, ठीक है? अगर मैं इसको चाइनीज़ कर देता हूँ, चाइनीज़ करके सर्च लगाता हूँ, क्या करता हूँ? अब यहाँ पे ये चाइनीज़ में है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ये तीनों चाइनीज़ में है, ठीक है? अब इसमें मैं करता हूँ केमिस्ट्री सिलेक्ट। सम टाइम ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, सम टाइम आप यहाँ से जब सर्च करते हैं ना और इसके बाद ये स्पेसिफिक सर्च लगाते हैं, फ़िल्टर करते हैं, तो वो नहीं आते इंग्लिश वाले भी। तो अगर आपका नहीं शो हो रहा है, तो इस तरह फ़िल्टर करके शो हो गया तो ठीक है, अगर नहीं शो हुआ तो 1 बाय 1 चेक करिएगा, हो सकता है हो, ठीक है? हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये है कि सम टाइम सर्च नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट पोर्टल का हिसाब मैंने चेक किया हुआ है, तो वहाँ पे मसले आते हैं, ठीक है? स्टूडेंट जहाँ चेक करते हैं, सर्च करते हैं, होता नहीं है, वो कहते हैं मेरा मेजर नहीं है। तो पूरी डिटेल के साथ छान-बीन के, तसल्ली करके, एक मरतबा करके वाक़ई ही नहीं है, तो फिर अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है? बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे ध्यान से आपने देखना है। केमिस्ट्री में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है?
तो केमिस्ट्री में क्योंकि मेजर जो स्टूडेंट भी सिलेक्ट होते हैं ज़्यादा, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये इतनी देर क्यों लगा रहा है, चाहे ये ना हो स्टूडेंट्स ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं इस वजह से। अब चाइनीज़ में ये 2 सिलेक्ट हो रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री। ये चाइनीज़ था, मैं इसको इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश करके सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ है या नहीं, होना चाहिए क्योंकि ये तो है ही। केमिस्ट्री तो वहाँ पे मैं कहता हूँ जनता भरी पड़ी है ये शियानजोतोंग में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो मैं जानता हूँ जो केमिस्ट्री के वहाँ पे हैं। बाकी तो जो हैं तो हैं, जो आएँगे तो वो तो आएँगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये अभी ओपन हो रहा है, अब देखते हैं कि क्या सीन बनता है, क्यों इतना स्लो हो गया है, क्योंकि हमने इस पे बोझ ज़्यादा डाला है। ये हमारे बोझ की जो है ताब नहीं ला रहा शायद पोर्टल या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है और टाइम हम वेस्ट करना नहीं चाहते। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, बैक चला जाता है। तो बैक चला जाता है। अब यहाँ पे चले मैं ये भी आपको बता देता हूँ। हमने क्योंकि टाइप बी पे स्कॉलरशिप अप्लाई किया था। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यहाँ पे टाइप बी नहीं मिलती, ऑटोमैटिकली ये आपको यूसी स्कॉलरशिप वो करेंगे, क्योंकि आप ये एक ही फॉर्म है ये इनका। आपको यूसी स्कॉलरशिप की कोई भी टाइप दे सकते हैं, जिस क्राइटेरिया पे पूरे उतरे, ए, बी, सी जो भी आपको वो देना चाहें, ठीक है? तो ये आपको देंगे। शियान बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप भी इसी में ही आती है। टाइप बी अगर वो टाइप बी बाद में हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अब इसी में अगर बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप टाइप बी हुई, बाद में अनाउंस होती है, उसका डेडलाइन बाद में होती है, तो उसको भी ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेंगे आपके लिए। ठीक है? तो ये भी उनकी जो प्रोविजनल स्कॉलरशिप है, वो भी उसके लिए भी आपको कंसीडर किया जाएगा। एक ही ऑप्शन में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको अलग-अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैं सीएसई में यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहता या चाहती, फिर भी आपको ऑप्शन यही सिलेक्ट करना है। जहाँ पे आगे कोई सीएसई का फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन हो, तो वो आपने अपलोड नहीं करना। ठीक है? इसको मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि हम वहीं पे जहाँ से हमने छोड़ा था सिलसिला, वहीं पे हम चले जाएँ। ये पहला ऑप्शन फ़िल कर लिया था हमने, ये दूसरा भी कर लिया था, तीसरा भी कर लिया था। चौथे ऑप्शन पे हमने जाना है, तो जैसे ही ये ओपन होता है, तो मैं यहाँ पे चौथे पे चला जाता हूँ। अब ये मैंने फ़िल नहीं किए हुए, तो इस वजह से ये ये आधे हैं, ठीक है? अगर मैं फ़िल किए हुए तो ये ऑलरेडी मेरा फ़ॉर्म यहाँ पे फ़िल होता, और जहाँ से मैंने छोड़ा होता वहीं पे ही मैं अगर डायरेक्ट चला जाता, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट करके। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे स्टडी प्लान पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि हम इस ऑप्शन में आ सकें, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ से ही छोड़ा था सिलसिला, और इसी पे दोबारा वो कर देते हैं। 26 मिनट की वीडियो बन गई है। अभी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है स्टडी प्लान वाला, अब मैं डायरेक्ट केमिस्ट्री वाला सर्च करता हूँ, मैं ज़्यादा पंगे नहीं देता, क्योंकि इनका पोर्टल जाम हो जाता है। अब मैं यहाँ ये दोबारा 60 सेकंड हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे आप मेजर पे क्लिक करेंगे 60 सेकंड के लिए ये शो होगा पॉपअप, ठीक है? इसको हम वेट करते हैं। 60 मिनट खत्म हो गए, आई नो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ केमिस्ट्री पे। ये इतने स्कूल हैं सारे, ठीक है? ये आप देख लीजिएगा वन बाय वन, जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, ज़्यादा पंगे नहीं देता, मैं ये नहीं कहता कि सिस्टम जैम हो जाए और आप अप्लाई कर ना पाएँ। अब यहाँ पे स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में अब देखें, ठीक है? इसको छोड़ दें, ठीक है? इसको मैं करता हूँ इंग्लिश, ठीक है? और कर देता हूँ सर्च, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मेजर को आपने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मेजर से में ज़्यादातर शो नहीं होते। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी 2 मेजर वही शो हो रहे हैं जो चाइनीज़ में शो हो रहे थे, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ स्टडी प्लान का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है? आता है या नहीं? ये स्टडी प्लान आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर ड्यूरेशन भी यहाँ पे लिखा होता है, कितने साल का है, 2 साल का है या 3 साल का है, ठीक है? ये नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो कॉलेज प्रेफ़रेंस यहाँ पे सिलेक्ट मेजर, ठीक है? सिलेक्ट मेजर, कौन-सा मेजर है सिलेक्ट, अब मेजर हमने सिलेक्ट पीछे नहीं किया था या जो भी है, क्यों ये शो करा रहा है? स्कॉलरशिप, फंडिंग स्कॉलरशिप। अब ठीक है, ये आप पीछे मेजर सिलेक्ट स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, मेजर केमिस्ट्री, ठीक है? प्रेफ़रेंस रिसर्च डायरेक्शन, ये ऑटोमेटिकली है, सुपरवाइज़र नेम। अब यहाँ पे ये बैक क्यों चला गया? दोबारा वही पीछे चला गया, ठीक है? 1 मिनट वेट कर लेते हैं। दोबारा मैं आई नो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? ये हमने सेलेक्ट करते हैं वही केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। मेजर जो है हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, ठीक है? अब फिर दोबारा हम सेलेक्ट कर, एक चूज़ हुआ है, ठीक है? इस पे हम क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये है। अब यहाँ पे सुपरवाइज़र, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये इस तरह होंगे, आपने कुछ नहीं करना है, इनको नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे डू यू हैव कॉन्टैक्टेड योर पोटेंशियल सुपरवाइज़र? येस, अगर आपने येस पे क्लिक किया, प्रोफ़ेसर का नेम लिखें और उसका फ़ोन नंबर लिखें और सुपरवाइज़र की ईमेल लिखें, जो प्रोफ़ेसर के एक्सेप्टेंस लेटर पे लिखी होती है, ठीक है? फ़ोन नंबर नहीं लिखा हुआ तो वो उनसे आप ले लीजिएगा, या ये है भी ऑप्शनल, ना भी लिखना चाहें मसला नहीं है, ये दोनों चीज़ें तो लाज़मी है, नेम और ये। अगर नो, तो फिर आपने नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है? स्कॉलरशिप फंडिंग। अब स्कॉलरशिप टाइप सीएसई चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, शियान सिटी गवर्नमेंट एंड बेल्ट स्कॉलरशिप,
ये बैक क्यों चला जाता है यार? इसको अब क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन शो करा रहे हैं। यू मे सेलेक्ट वन और मोर टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, ये वही स्कॉलरशिप वाला ही ऑप्शन है। यू मे सेलेक्ट वन और मोर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, वी विल रिव्यू एंड ग्रांट ओनली वन। मीनवाइल सेल्फ स्पॉन्सर्ड इज आल्सो पॉसिबल इफ you fail all the scholarship competitions. Please note that CS scholarship requires annual review, which is to assess whether your performance meet the requirements of scholarship you currently enjoy, so that we can confirm your funding status of the following years. A valid HSK4 certificate is applied for Chinese taught master or doctoral program for of CSE scholarship. Otherwise, applicants will be listed to compete on non-CSE scholarships. The right of interpret is reserved by XCA to admission. ठीक है, वही कह रहा है कि अगर आप चाइनीज CSE के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो फिर आपको चाइनीज टॉट में HSK4 देना होगा। अगर इनकी अपनी कोई यूसी स्कॉलरशिप होगी या कोई और स्कॉलरशिप इनको देना चाहें, तो फिर वो उसके लिए फिर आपको वो कह रहे हैं हम देखेंगे, अगर आपका मेजर चाइनीज में हुआ और HSK ना हुआ तो। ठीक है, वही बात आ गई कि अगर यूसी स्कॉलरशिप की अप्लाई करते हैं तो आपके पास HSK4 अगर आपके पास नहीं भी है तो 1 साल चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाएंगे, फिर आपको मेजर में बिठाएंगे। ये पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इस साल क्या होता है इसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हर साल होता ऐसा ही है। ठीक है, तो आई नो पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट, उन्होंने खुद कहा है कि आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब शियान सिटी गवर्नमेंट बेल्ट एंड स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट एकेडमिक ईयर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए आपने ये चाइनीज स्कॉलरशिप कर देना। इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये है अंडर ग्रेजुएट का लिखा हुआ, अंडर ग्रेजुएट कर द फॉर द फर्स्ट एकेडमिक ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। इसको आप ये ना भी करें तो करें। चाइनीज़ की जो स्कूल स्कॉलरशिप है वही यूएससी स्कॉलरशिप है, और ये चाइनीज गवर्नमेंट ये CSE स्कॉलरशिप है, इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम जिसे कहते हैं। ठीक है, इफ यू आर नॉट अवार्डेड स्कॉलरशिप यू सिलेक्ट यू एक्सेप्ट अदर स्कॉलरशिप, यस आपने कह देना यस अपनी। और इफ यू नॉट स्कॉलरशिप आई विल बी एबल, नो आपने ये नो पे कर दी। मेरे जैसा बंदा तो नो करता है। ये आपने सेलेक्ट करके फिर आपने आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता चल गई। ठीक है, ये इस तरह है। अब ये नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और यस पे क्लिक कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में मेन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है अप्लाई ये करने अपलोड, ये देख लेते हैं। आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म विद ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, वो रिकमेंडेशन, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, इंग्लिश ओरिजिनल नोटराइज कापीज ऑफ हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे आपने ओरिजिनल भी अपलोड करनी है और नोटराइज भी, दोनों अपलोड करनी है। मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। आई थिंक 3 फाइल्स का ऑप्शन होता है यहाँ पे अपलोड करने का। एक फाइल में आपने अपनी डिग्री जो नोटराइज वाली है वो कर देनी है, और दूसरे में जो है वो अपनी कर देनी है आपने ओरिजिनल, दूसरे में नोटराइज। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट आपने कर देनी है अपलोड, रिकमेंडेशन लेटर। अगर यहाँ पे आपका मसला आता है, आपकी डिग्री सही अपलोड नहीं हुई, तो ये आपको दोबारा रिवर्स का ऑप्शन देंगे। ठीक है, मसला नहीं है उसका। रिकमेंडेशन लेटर 1, रिकमेंडेशन लेटर 2। ठीक है, स्टडी प्लान, रिसर्च अचीवमेंट आपकी है तो वो ये ऑप्शनल है। सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड कर देनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये आपने अपलोड कर देना। अब देखें यहाँ पे ये ऑप्शनल है, मीन्स कि अगर आप CSE का ऑप्शन इसमें यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे CSE का फॉर्म अपलोड करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर नहीं। अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ऐड करके अपना एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे अपलोड करना चाहें, अदर एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, तो वो भी अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। होप सो। और नेक्स्ट पोर्शन तो वैसे ही ये कन्फर्मेशन वाला है कि हाँ भाई आपने ये सारी चीज़ें कर दी, ये सारी चीज़ें फिल करें, अपनी देखें, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई वाला ऑप्शन होगा या सबमिट का ऑप्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया इस वजह से ये शो नहीं करा रहा। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए, आई थिंक ये डिटेल से वीडियो मैंने बनाई है, आपको एक एक चीज़ जो है मैंने समझाई है कि कैसे कैसे आपने करना है, क्या क्या नहीं करना, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में या कोई चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो फिर आप को यूनिवर्सिटी दोबारा कहेगी, मेल करेगी कि भाई आपका ये वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है, आपने हाईएस्ट टू लोएस्ट ये अपलोड करनी है। ये डिग्री का मसला आता है यहाँ पे। ठीक है, पहले आपने ऊपर वाली डिग्री, ये हाईएस्ट डिग्री, फिर अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले मास्टर की, MPhil की, फिर बैचलर की। ठीक है, इस तरह आपने अपलोड करनी है। पहले ओरिजिनल फिर नोटराइज। ठीक है, या अगर 2 फाइल बना लें वो 2 बना लें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का अप्लाई किया था, 4-5 मरतबा उनकी जो है उन्होंने एप्लीकेशन बैक की थी कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा, तो मसला नहीं है। होप सो ये वीडियो आपको ये फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।